स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल संकुचन सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग संकुचन प्रतिचित्रण क्या होता है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक दूरी समष्टि है। अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स is called contraction mapping if there is a positive real number alpha such that d of fx fy less than or equal to alpha d of xy for all xy belong to capital X and alpha lies between 0 and 1। f एक प्रतिचित्रण है। f x से x में है को संकुचन प्रतिचित्रण कहते हैं यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या अल्फा का अस्तित्व इस प्रकार हो कि डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन और इक्वल टू है अल्फा डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये जो मैपिंग है एफ ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग संकुचन प्रतिचित्रण। और यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है वह 0 और 1 के बीच होना चाहिए। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने मान लिया x इज इक्वल टू x1 x2 x3 आर क्यूब का एक मेंबर है और y भी y है y1 y2 y3 ये भी आर क्यूब का एक मेंबर है। हमने दो पॉइंट ले लिए आर क्यूब के अंदर x और y और हमने माना कि d इज अ डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर क्यूब। d एक दूरी फलन है जो आर क्यूब पर डिफाइंड है और f जो है आर क्यूब से आर क्यूब एक फंक्शन है, एक फलन है जो इस प्रकार डिफाइन है कि एफ ऑफ इक्वल टू 1/4x ये हमने मान लिया है, सपोज किया है। अब हम इस फंक्शन एफ को बताना चाहते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, संकुचन प्रतिचित्रण है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, इसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगा और ये अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डी एफ एक्स एफ वाई निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया है 1/4x तो एफ वाई क्या होगा 1/4y आ जाएगा। एस की वैल्यू हमने क्या लिया है x1 x2 x3 और वाई की वैल्यू y1 y2 y3 1/4 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, यहाँ भी 1/4 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद होगा। क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतने का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे 1/4 कॉमन आएगा, होल स्क्वायर करो तो 1/16 बाहर हो जाएगा। सब में 1/16 को रूट से बाहर करेंगे 1/4 आएगा। और ये जो है ये भी फार्मूला है किसके किसके बीच का डिस्टेंस, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एस के मतलब क्या है x1 x2 x3 और y मतलब क्या है y1 y2 y3 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डी एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट x1 माइनस एक्स y1 का होल स्क्वायर प्लस s2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस s3 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डी एफ एक्स एफ वाई आ रहा है 1/4 डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल गया। ये अब यहाँ पे अल्फा को हम क्या चूज कर रहे हैं 1/4 से ग्रेटर लेकिन 1 से लेस देन, ये हम चूज कर रहे हैं। तो 1/4 के प्लेस पे जब अल्फा पुट करेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इस प्रकार से अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो एफ कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। जैसे मुझे निकालना है, मान लो डिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई का, तो होगा डिस्टेंस एस का मतलब क्या है हमारा x1 x2 x3 और y का मतलब क्या है y1 y2 y3। इन दोनों बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अंडर रूट क्या आएगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस s2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस s3 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इसको आप याद रखिए, है ना, इसको आप याद रखिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिक्स्ड पॉइंट, स्थिर बिंदु। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, देखिए स्थिर बिंदु फिक्स्ड पॉइंट। तो मान लो x एक अरिक्त समुच्चय है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू x और f जो है x से x में एक मैपिंग है, प्रतिचित्रण है।
अब यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो एस को हम स्थिर बिंदु कहते हैं। एस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। कब कहलाएगा, जब एफ ऑफ एक्स और एक्स इक्वल आ जाए तब। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट हमने मान लिया हमारा फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में है। आर मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इस प्रकार डिफाइन किए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब एफ ऑफ 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मतलब एफ ऑफ 1 के लिए 1 आएगा। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा, 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो एफ ऑफ 1 के लिए 1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 के लिए 0 आ रहा है। तो 1 और 0, 0 और 1 दोनों ही फील्ड पॉइंट है, स्थिर बिंदु है। एफ ऑफ -1 क्या होगा देखते हैं। तो एफ ऑफ -1 होगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाता है। तो यहाँ देखो एफ ऑफ -1 और -1 इक्वल नहीं है। एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स और एक्स दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो फील्ड पॉइंट कहलाएगा, स्थिर बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ ऑफ -1 और -1 इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे बट -1 इज नॉट अ फील्ड पॉइंट, किंतु -1 स्थिर बिंदु नहीं है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, बेनाज फिक्स पॉइंट थ्योरम या बेनाज कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसका प्रूफ भी आप याद रखिए, स्टेटमेंट भी याद रखिए, दोनों याद रखिए। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट करते हैं। लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक पूर्ण दूरिक समष्टि है। एंड लेट एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तथा मान लो एफ एक्स से एक्स में एक संकुचन प्रतिचित्रण है। देन देयर इज अ यूनिक फील्ड पॉइंट ऑफ एफ इन एक्स। तब एक्स में एफ का एक अद्वितीय स्थिर बिंदु का अस्तित्व होता है। हमें क्या प्रूव करना है, एफ का एक फिक्स्ड पॉइंट लाना है, वह भी फिक्स्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, मतलब वन एंड ओनली वन फिक्स पॉइंट, एक और केवल एक ही स्थिर बिंदु आना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एक्स डी बी या कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ए डी एक पूर्ण दूरिक समष्टि है और एफ जो है एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, संकुचन प्रतिचित्रण है। हमने एक पॉइंट लिया x0 बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ x। x0 जो है एस का एक स्वेच्छ बिंदु है, आर्बिट्री पॉइंट है। अब हम कुछ और पॉइंट्स ले रहे हैं एस के अंदर। कौन कौन से पॉइंट ले रहे हैं, x0 ले लिया, x1 ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, x3 ले रहे हैं। इस प्रकार से कुछ और पॉइंट्स हम ले रहे हैं। एफ ऑफ x0 मान लिया x1 को, एफ ऑफ x1 माना s2 को, एफ ऑफ s2 मान लिया s3 को, एफ ऑफ xn-1 मान लिया xn को और एफ ऑफ xn हमने मान लिया xn+1 को। इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है, एग्ज्यूम किया है ना। तो x0 है, x1 है, s2 इस प्रकार से है, इधर भी x है, इधर भी x0 x1 सब है। तो x0 का जो इमेज है वो x1 है, x1 का इमेज जो s2 है, s2 का इमेज s3 है, xn का इमेज xn+1 है। इस प्रकार से हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम एक क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो सीक्वेंस बनाया है xn का, यह एक कौची सीक्वेंस है। द सीक्वेंस xn इज अ कौची सीक्वेंस। अनुक्रम sn एक कौची अनुक्रम है। तो हमने एक क्लेम किया है, दावा किया है, हम इसका वेरिफिकेशन देंगे, इसका सत्यापन करेंगे। तो हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ के बारे में। एफ इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। एफ एक संकुचन प्रतिचित्रण है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का डेफिनेशन है। यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखिए। ये लाइन कैसे आया, क्योंकि एफ जो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, संकुचन प्रतिचित्रण है। अब हम निकालते हैं डी x1 s2। इसको आप लिख सकते हैं, x1 को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ x0 और s2 क्या लिखोगे, एफ ऑफ x1। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ x और y है, तो यहाँ x और y लिखा, डी ऑफ fx कामा fy। तो क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ xy। यहाँ x है तो यहाँ x आया, यहाँ y है तो y आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, x0 और x1 है, तो x0 x1 आएगा। डी ऑफ s2 s3 कैसे निकलेगा, s2 की वैल्यू क्या है, डी एफ ऑफ x1, x3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ s2। तो वो इक्वेशन 1 यूज करो तो क्या आएगा, यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ x1 s2 आ जाएगा, x1 और s2 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू देखो, यह लेस देन है इस क्वांटिटी से, इसके प्लेस पे अगर ये लिखते हैं तो
तो एक अल्फा पहले से एक अल्फा और आ जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डी एक्स 0 एक्स बना जाएगा। इसके वैल्यू निकालते हैं, इसका फार्मूला है डी एफ ऑफ एस टू, इसका फार्मूला है एफ ऑफ एस थ्री। यहाँ से यहाँ कैसे आया, इक्वेशन नंबर 1 यूज किए। अब यहाँ से यहाँ कैसे गए, इसका जो वैल्यू है अभी ऊपर निकाल चुके हैं, इसके बारे में देखो, इसका जो वैल्यू है इससे लेस देन है, तो इसके प्लेस पे अगर ये पुट करते हो तो आपको यहाँ पर पहले से एक अल्फा है और यहाँ अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब आ जाए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ अल्फा क्यूब आया, यहाँ 2 है तो अल्फा स्क्वायर आया, यहाँ n है तो अल्फा की पावर n आएगा। अगर n+1 ले तो अल्फा की पावर n+1 आएगा, n+2 ले तो अल्फा की पावर n+2 आएगा। ये सब इसी से आ रहा है। अब हम m इक्वल लेते हैं n+p, तो dxn xn क्या होगा, dxn xn+p। इसको यहाँ से यहाँ हमने क्या किया है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक का जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूज कर लिए। जैसे इन दोनों के बीच में क्या क्या घुस गया, इन दोनों के बीच में क्या क्या आ गया, xn+1 आ गया, फिर xn+2 आ गया, xn+3, इस प्रकार से फर्स्ट xn है और लास्ट है, तो मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया ये। अब ये किससे लेस देन है, ऊपर देखो अल्फा की पावर n dx0 x1, ये किससे लेस देन है, अल्फा की पावर n+1 dx0 x1। इस प्रकार सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सबकी वैल्यू हमने पुट कर दिया ये, तो इस प्रकार से आ गया ये लाइन। अब यहाँ पे आप देखिए, ये लाइन आने के बाद में इन सब में ये वाला टर्म कॉमन है सब में। यहाँ पर देखो पी टर्म शायद हमने पूरा इन्फाइनाइट टर्म लिया था और ग्रेटर हो गया, इधर और कंट्री और बड़ा हो गया, इन्फाइनाइट टर्म लेंगे और बड़ा हो गया। इसका फार्मूला ये होता है 1 में से इसका होल इनवर्स का फार्मूला है, तो यहाँ से यहाँ फार्मूला से आया, तो dxn xn की वैल्यू ये आ रहा है। अब इसका वैल्यू अगर हम लेस देन एप्सिलॉन मान ले, इसको हम लेस देन एप्सिलॉन ले लें, तो इसका वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है xn, ये हमारा क्या बन गया, कौची सीक्वेंस, कौन सी अनुक्रम बन गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज गिवन दैट x इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। यह x इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स, यह दिया गया है कि x एक पूर्ण दूरिक समष्टि है, दस बाई कौची सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट x इन कैपिटल X। ये कहाँ से आ रहा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन से। अतः कौन सी अनुक्रम xn s के एक बिंदु x पर अभिसारी होगा, मतलब xn में अगर लिमिट लगाएंगे x आएगा और x बिलोंग करेगा कैपिटल X में। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दी। तो s के पूर्ण दूरिक समष्टि होने का हमने यहाँ फायदा उठाया है और ये कहा है कि हमारा जो कौन सी अनुक्रम है, कौन सी सीक्वेंस है, वह कन्वर्जेंट होगा। कहाँ होगा, एट अ पॉइंट x इन कैपिटल X, s के ही पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमारा x जो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, पूर्ण दूरिक समष्टि है। तो अगर n के प्लेस पे n+1 लें और उसमें लिमिट लगाएं तो भी x ही आएगा, है ना, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब इक्वेशन नंबर 3 में आते हैं, इक्वेशन 3 है हमारा, इसमें बहुत सारे फंक्शन ऑपरेट करते हैं, लिमिट को बाहर कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या है बताओ, xn+1 है, इसके वैल्यू xn+1 रख देते हैं इस प्रकार से ये, तो ये हमारा फिर से x बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से। तो एफ ऑफ एक्स टू एक्स आ गया, मतलब x क्या बन गया, फिक्स्ड पॉइंट आ गया, x जो है स्थिर बिंदु आ गया। अब हमें बताना है ये फिक्स पॉइंट हमारा यूनिक है, तो हम टेस्ट करेंगे टू टेस्ट यूनिकनेस, अद्वितीयता का परीक्षण, मतलब हमारा जो x है वह केवल और केवल एक ही है। तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट देयर आर 2 फिक्स पॉइंट x एंड y। मान लो x में f के 2 स्थिर बिंदु x और y हैं, 2 नहीं होंगे, एक और केवल एक ही होगा, लेकिन हम फिलहाल यहाँ 2 मान के चलते हैं, तो यहाँ कंट्राडिक्शन मिलेगा, विरोध मिलेगा। क्यों कंट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि हमने 2 फिक्स पॉइंट ले लिए, पहला फिक्स पॉइंट x मान लिए, दूसरा y, तो एफ ऑफ एक्स टू एक्स हुआ और एफ ऑफ वाई टू वाई हुआ, क्योंकि x और y दोनों ही फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु हैं। अब डी एफ एक्स एक्स वाई क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, एफ ऑफ एक्स हमने x बोला और एफ ऑफ वाई क्या बोला, y, इसकी जगह x आ जाएगा, इसकी जगह y आ जाएगा, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए अल्फा का वैल्यू किससे लेस देन है, 1 से। यहाँ पे हम क्या बताए हैं, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, अल्फा को लेस देन 1 है, तो अल्फा को जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ लेस देन साइन आ जाएगा, अल्फा लेस देन 1 है, ये लेस देन साइन आ गया। देखो डी एक्स वाई इस लेस देन डी एक्स वाई हो गया, जो कि संभव नहीं है। यहाँ इक्वल टू रहता तो पॉसिबल था, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन है,
तो कोई भी क्वांटिटी स्वयं से लेस देन नहीं हो सकता। तो डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स वाई आ गया। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। इसका मतलब क्या है, एफ हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट नहीं है इसके, एक और केवल एक ही फिक्स पॉइंट है, वन एंड ओनली वन फिक्स पॉइंट है। एफ हैज एक्स एफ में एक अद्वितीय स्थिर बिंदु रखता है।